हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक। इंडिया के कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठते हैं वो 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक से उठते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में उत्तरांचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है? भारत का सीमांतवर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील। तो ये समुद्री मील क्या होता है? जैसे प्रायद्वीपीय भारत है, उससे ये है कि आप इनकम टैक्स यहाँ से मानक यहाँ तक है आपका, और ये आप यहाँ तक इनकम टैक्स ले सकते हो। तो ये अलग-अलग दिए हुए हैं। तो इस मानक मील क्या है? 63,360 इंच। समुद्री मील क्या है? 72,960 इंच। एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर। 1 समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित करती है। हम इतने बड़े अक्षांश के व देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी विस्तार वास्तविक दूरी ये 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है? भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य है। भाग 1 के अक्षांश देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 3 को देखें। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। तो ये मेन पॉइंट है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय बंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध। तो ये भी मेन है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध अथवा पोषण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू-आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी विविधता के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पर कौन सा ये कटिबंध पाया जाता है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। ये भी मेन है कि 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में 2 घंटों का अंतर पैदा करती है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित है। मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल, चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखे जिनमें से मानक यामोत्तर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। तो विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 7.5 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिमी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं। तो ये भारत के जो स्टेट हैं वो दिए हुए हैं, कहाँ से मानक रेखा जाती है, कहाँ से। भारत का क्षेत्रफल
भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आकार भारतीय आकार ने इस विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है कि उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छिद पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थलीय में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भूगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। तो जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, उसमें कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता है। खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला, साबोडमिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए जब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आए। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7517 किलोमीटर पर विस्तृत है। जो द्वीप हैं जैसे अंडमान निकोबार, पूरी जो तटीय रेखा है तो सभी को जोड़ के 7517 किलोमीटर है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारत की स्थिति मानचित्र में, तो ये भारत की स्थिति आप मानचित्र में देख सकते हो। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। तो कौन-कौन से देश लगते हैं भारत में? श्रीलंका लगता है, मालदीव, हिंद महासागर, जो 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है। हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों पे तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके, तो इसमें ये दिखा देते हैं। पूर्वी जगत में भारत की स्थिति कौन सी है? हम्म, ये भूमध्य रेखा ये भूमध्य रेखा है। ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये देशांतरीय रेखाएं। ये उत्तर से दक्षिण तक
3214, ये पूर्व से पश्चिम तक 2928। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।